कहानी शुरू होती है एक विजय नाम के आदमी से जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दूसरे शहर जा रहा था। वो गाड़ी में था और अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। विजय वैसे तो शादीशुदा था लेकिन उसका एक लड़की से मन नहीं भरता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए जा रहा था कि उसके पास उसकी कंपनी से कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी था जो विजय को बोलता है कि तुम्हें कंपनी से निकालने की बात हो रही है, तुम्हें अभी वापस आना होगा। विजय एक कंपनी का सीईओ है, उसने उस कंपनी में बहुत मेहनत करी थी तो वो अपनी पोस्ट को ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकता। उस वक्त विजय एक गांव के अंदर से गुजर रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मुझे अभी वापस जाना होगा। विजय वापस ना जाए इसके लिए उसे बहलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पर ही अपने कपड़े उतार देती है। इस कारण से विजय का पूरा ध्यान अपने फोन में चला जाता है और वो अपनी गाड़ी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। गाड़ी सीधे रोड के पास लगे पेड़ से टकराती है। गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती और उसके फोन से भी नेटवर्क चला जाता है। विजय मैकेनिक ढूंढने के लिए गाँव के अंदर जाता है जहाँ उसे एक मैकेनिक मिल भी जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी ठीक करने भेजता है लेकिन गांव में फोन उसे एक भी नहीं मिलता। विजय देखता है कि गांव बहुत साफ सुथरा है और लोग भी एक दूसरे को लेकर बहुत पोलाइट हैं। गांव में सुख सुविधा पूरी है बस फोन को छोड़कर। विजय एक कॉफी शॉप से कॉफी लेता है। कॉफी शॉप के पास में एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ से बहुत से लोगों के एक साथ गाना गाने की आवाज आ रही थी। विजय उस सेंटर के अंदर जाता है। वो वहाँ देखता है कि बहुत सारे लोग एक साथ नाच गा रहे थे। वहाँ विजय पीछे से एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब वो लड़की घूमती है तो विजय उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। उस लड़की का नाम शांति है और शांति भी जब विजय को वहाँ देखती है तो वो भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दरअसल शांति विजय की पत्नी थी। 10 साल पहले वो गायब हो गई थी और विजय के पास सिर्फ शांति की मौत की खबर ही आई थी। शांति विजय से नजरें चुराती हुई अपने घर जाने लगती है। विजय भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। वो शांति से बात करने की कोशिश करता है लेकिन शांति उसे अवॉइड करना चाह रही थी। वो बार बार उससे बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम गलती कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। दोनों को बात करते हुए देखकर एक पुलिस वाला उनके पास आता है। वो शांति को जानता था। वो उससे पूछता है कि क्या ये आदमी आपको परेशान कर रहा है। शांति उस पुलिस वाले को बोलती है कि नहीं, मैं इसे जानती हूँ। पुलिस वाला फिर विजय से रूडली बोलता है तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये बोलकर पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है। शांति विजय को अपने साथ घर के अंदर ले आती है। विजय बार बार उससे पूछ रहा था कि तुम 10 साल पहले कहाँ गायब हो गई थी और यहाँ क्यों रह रही हो। शांति इस बात का जवाब नहीं देती और शावर लेने चली जाती है। शांति जब अपने बाथरूम में जाती है तो विजय उसे की होल से नहाते हुए देखता है। शांति को बिना कपड़ों के देखकर उसके दिमाग में हवस फैल जाती है और उसे बस एक बार शांति के साथ सेक्स करना था। शांति बाथरूम से आने के बाद दोबारा विजय से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन विजय बोलता है कि पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। शांति बोलती है कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, लेकिन जब मैं नर्सिंग होम से घर आ रही थी तो एक आदमी ने मुझसे नर्सिंग होम का पता पूछा। इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, बस याद है तो इतना कि इसके बाद मैं यहाँ थी। विजय बोलता है कि तो तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया। शांति बोलती है कि पता नहीं, शायद मैं डर गई थी कि कोई मुझे मारना चाहता है। फिर विजय पूछता है कि तुम नर्सिंग होम क्यों गई थी। शांति उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए। शांति के प्रेग्नेंट होने की बात विजय को पता नहीं थी। शांति फिर विजय से पूछती है कि तुमने दूसरी शादी कर ली होगी, किससे की। विजय बोलता है अनीता से, हमारे 2 बच्चे भी हैं, तुम्हारे जाने के बाद उसने ही मुझे संभाला और कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। विजय जिस कंपनी में सीईओ है वो कंपनी अनीता के पापा की ही है। विजय ने दोबारा घर बसा लिया। ये सुनकर शांति खुश होती है। विजय फिर शांति को बोलता है कि तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, अनीता तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। शांति बोलती है कि नहीं चल सकती, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। जिस आदमी ने मुझसे एड्रेस पूछा था उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसे अनीता ने ही भेजा था। अनीता हमेशा से तुम्हें प्यार करती थी, वो हमेशा कोशिश करती कि तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर रहे और उसे पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विजय पूछता है कि अनीता को कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो शांति बताती है कि जिस दिन उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया उस दिन घर में पार्टी थी और उसने टेस्ट के बाद टेस्टिंग किट बाथरूम में ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा बाथरूम में गई तो उसने अनीता को बाथरूम से बाहर आते हुए देखा था और टेस्टिंग किट उल्टा रखा हुआ था जबकि उसने सीधा रखा था। तब विजय को समझ में आता है कि क्यों शांति के जाने के बाद अनीता ने उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। विजय को फिर कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो शांति के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पहले तो वो उससे मना करती है लेकिन बाद में उसका साथ देती है। सेक्स के बाद शांति बोलती है कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो विजय बोलता है कि नहीं होगी और कोई शक हो तो अपने उस रेड ब्लू टेस्टिंग किट से टेस्ट कर लेना। विजय की बात सुनकर शांति बोलती है कि तुम्हें कैसे पता रेड ब्लू टेस्टिंग किट के बारे में, ये ब्रांड तो इंडिया में है ही नहीं, मुझे मेरी दोस्त ने कनाडा से ला कर दिया था और मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। शांति तब समझ जाती है कि वो टेस्टिंग
किट अनीता ने नहीं बल्कि विजय ने उल्टा रखा था और उसे जो मारने आया था उसे भी विजय ने ही भेजा था। ये पूरी चाल अनीता की नहीं बल्कि विजय की थी। विजय अनीता से शादी करना चाहता था उसके पैसों के लिए। शांति को अब सब कुछ पता चल चुका था तो फिर विजय उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है। वो तकिए से उसका दम घोटता है। थोड़ी देर बाद शांति मर जाती है, लेकिन तभी शांति के घर पर वो पुलिस वाला आता है जो कुछ देर पहले उनसे बाहर मिला था। पुलिस वाले को देखकर विजय पीछे के रास्ते से भाग जाता है और भागते भागते अपनी गाड़ी के पास आता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाकर वो देखता है कि कुछ लोग उसकी गाड़ी से किसी की डेड बॉडी निकाल रहे हैं। पास से देखने पर पता चलता है कि वो डेड बॉडी तो उसी की थी, मतलब वो उसी वक्त मर चुका था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उससे जितने भी लोग मिले थे वो सब भी मरे हुए थे, शांति भी। कहानी में विजय और शांति दोनों की मौत का कारण वासना थी। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लस्ट स्टोरीज 2 की स्टोरी नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।